everyone, this is Arun once again finding hidden gems of Himachal, and this time I'm going to bring you something very special. I'm going live very soon with Shri Mohan Singh Chauhan ji, legend of Nati Himachali. He is one of the persons who has promoted Himachali culture around the world through his songs, and I'm going live with him unplugged. We are going to be in this gupshup. तो आइए मोहन सिंह चौहान जी के साथ लाइव जाते हैं। क्या आपको पता है नाटी कितनी तरह की होती है? हम अभी मोहन सिंह चौहान जी के साथ लाइव जाने वाले हैं। हमारे बीच आ चुके हैं श्री मोहन सिंह चौहान जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर सम्राट म्यूजिक में आपने आज हमारे बीच एक यहाँ पर एक प्रोग्राम देने का निश्चय लिया है। हाँ जी। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और माता के प्रांगण में मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है, उसके लिए मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और मेरे दिल में जो कुछ हमेशा से प्रश्न थे नाटी के बारे में, और मेरे जो दोस्त हैं हिमाचली और नॉन हिमाचलीज भी जो हिमाचली फोक को पसंद करते हैं, उनके जो प्रश्न है मैं उनको आपके समक्ष रख रहा हूँ। अब हम लोग तो जो है ना जी, इस जमाने के हम जो नाटी समझते हैं, आजकल तो डीजे वाला जमाना है, तो बस एक ही बीट होती है नाटी की। तो हम तो ये सोचते थे जी कि नाटी सिर्फ वही एक बीट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। नाटी के कई रूप है। अच्छा जी। जैसा मान लो मुंजरा हमारे घर में लगता है बैठ करके, रात अच्छा को बाहर जाने का वो नहीं होता, माहौल नहीं होता, तो घर में बैठ करके मुंजरा गाते हैं लोग, बैठते हैं। अच्छा जी। और वहाँ ज्यादा वाद्य यंत्र नहीं होती, ढपली खंजरी और ढोलक के साथ मुंजरा करते हैं लोग। एक ढीली नाटी होती है, वो बाहर खलियानों में और बड़े बड़े प्रांगणों में लगाई जाती है, ढीली नाटी बोलते हैं। अच्छा जी। एक तावड़ी नाटी होती है जो डीजे में बजाई जाती है आजकल। अच्छा जी। जिसमें हर आदमी थिरकन महसूस करते हैं। हाँ जी। तो इस किस्म की कई नाटियां होती है। अच्छा कुछ ऐसी नाटियां होती है जिसमें कोई वाद्य यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी। जैसे कि लामन है। अच्छा जी। तो लामन भी कई प्रकार के थे। अच्छा जी। झुरियां होती थी, लामन होती है, गंगी होती है। तो हमने ढीली नाटी देखी, रायल देखा, मुजरा देखा, तावली नाटी देखी। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या? इसके बाद इसके बाद हम आपको, मैंने कहा था ना आपको, हम एक सरप्राइज देने वाले हैं। एक्चुअली जो ये 5वीं विधा है हिमाचली नाटी की, जब मैं बेंगलोर से हिमाचल आ रहा था, मेरे मन में एक ये भावना थी कि ये जो 5वीं विधा है जिसको हम कहते हैं लामन, आपने शायद लामन ग्रुप के बारे में सुना होगा, लामन के बारे में सुना होगा। ये जो विधा है इसको गाने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके लिए जो वॉइस स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, वॉइस में ब्रेथ चाहिए होती है, उतार चढ़ाव चाहिए होता है, कंपन चाहिए होती है, पहाड़ी के शब्दों को, वो जो ठेठ पहाड़ी है उसमें बोलने की जो ताकत चाहिए होती है, वो बहुत ही रेयर है। और श्री मोहन सिंह चौहान जी एक ऐसे जेम हैं, एक ऐसी मणि है जिनके पास भगवान ने वो आवाज दी है। और मैं चाहता था कि आज का हमारा जो ये गपशप सेशन है, इसमें हम इन लामनों के बारे में और कुछ लामनों का एग्जाम्पल लेके उनको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के लिए छोड़ के चले गए। कहते हैं कि हम ना रहेंगे तुम ना रहेंगे, रह जाएगा प्यार ये, हम मिट जाएं तुम मिट जाओ, प्यार ना हो ये कम, प्यार लो प्यार दो। तो आज जो लामनों के द्वारा जो भावों की अभिव्यक्ति होती थी, एक तरह से आपने मुझे बताया आज के प्रेम संवाद हुआ करते थे। बिल्कुल, है ना जी। शादी ब्याह में गाए जाते थे। शादी ब्याह में गाए जाते थे। अब शादी ब्याह में होता था कि भाई अब जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे लोगों को अपना दिल की बात बताएंगे, तो वो लोग आपस में संवाद करते थे। हाँ जी। किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्टिव करना है, आकर्षित करना अपनी तरफ। तो लामन द्वारा वो गाया जाता। बहुत पुराने गाने थे, आज तो उसको कोई नहीं गाया करता। क्यार में रोपाई के वक्त होते थे, जब क्यार में रोपाई की जाती थी धान की, तब भी उसको महिलाएं गाती थी। तो आज इसको गाने वाले बहुत कम बच गए। ये जैसे आपने क्लासिकल, अगर आप हिंदुस्तानी की बात करें तो भीमसेन जोशी और गंधर्व, उनकी जो कैटेगरी है जो मानी जाती है, वही कैटेगरी जो वो जो सिंगिंग करते थे क्लासिकल हिंदुस्तानी की, उसी कैटेगरी में लामन आते हैं और श्री मोहन सिंह चौहान जी आते हैं। आप जब एक सैंपल सुनेंगे लामन का, जिसमें म्यूजिक की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी आवाज में आपको वो संगीत सुनाई देगा। आइए आंख बंद करके उस संगीत को महसूस करते हैं। इसको कानों से नहीं सुनिएगा, दिल में महसूस करके सुनिएगा। लामन के हमें थोड़ा एग्जांपल बताइए। जब शादी होती थी, जब लोग जाते थे शादी ब्याह में जाते थे, तो दूर से जब पहुंचने वाले होते थे, तब उनकी तरफ
एक इशारा होता था वो, अच्छा जी। जिससे मिलना होता था कि मैं आपके गांव में आ रहा हूँ। अच्छा। तो उस तरह से वो कुछ इस अपने लामण के द्वारा उनको ये सुनाई दिया जाता था। वाह। तो वो मैं आपको संगीत में प्रेम का इजहार और प्रेम भाव का जो है, ये प्रेम रस का जो है एक लामण है। तो मैं उसके एक लाइन आपको जरूर सुनाता हूँ, लेकिन ये गाना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। तो पेश करता हूँ, अगर आपको पसंद हो तो। तोंगोरे तोइले देखे बड़ू नेताओं की चुट ताखी तेरे मसरी काणी तोइला लोबे मोरूला लालचे हिजबे यारिये लगी थी उछड़ी तेरी नींद के मोयो दुएरे आखी पे नड़वियो मेरी देवा राजा जागू चोरी तेरी जलायो नानी दे बावलो झूला गोइयो गोनियो मेरी। ये लामन गाए जाते थे। देखिए, आपकी आवाज के जादू से आपने आंखों को नम कर दिया। ये खुशी के आंसू हैं, इनके संगीत ने ऐसे दिल को छूते हैं। ये इनकी आवाज की जो वाइब्रेशंस हैं, कंपन है, पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं। आप मेरे से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उस तरफ बैठे हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज कि मैं इनके बिल्कुल साथ में बैठा हूं, और जो इनके ये होंठों से, गले से, दिल से आवाज निकल रही है, ये सीधी दिल को छू रही है। मुझे ज्यादा शब्द इनमें से समझ ना भी आए हों, लेकिन जो आपकी आवाज की कंपन, आपके भावों की अभिव्यक्ति, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जो भाव अभिव्यक्त हुए, देखिए उन्होंने खुशी के आंसू ला दीजिए। तो भूख लगे आमिया दे पारे चाने चीज लगे लाओ भैया कुल दे नांगने दे देरो गौंडे शोले पियो शोरो गुट्टू मिर्ज लग दे नहीं मुओ राते किए केजिया पछड़े सुतू। धन्यवाद जी। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हमें बताइएगा भी कि इसमें क्या स्टोरी कम्युनिकेटिव। मुझे ये समझ आ गया कि तुम्हारी याद में मेरे से जो नींद नहीं आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पसली में मैं सोऊं। हाँ, लेकिन और क्या बताया गया था इसमें पूरे जो लामन है ये जी? लामन में जैसे बोला, जैसा शुरू किया था कि कल शाम को तेरी बात चली थी। अच्छा। जब बैठे थे तो बात चली होगी कि भाई वो भी बैठे थे, सामने बातचीत होगी, आप बात कर रहे होने। हाँ, तो उनके आंखों में आंसू टपक आए। अच्छा जी। उनकी याद में। तो जब उसको पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे? हाँ जी। तो उन्होंने धुएं का बहाने करके कहा कि नहीं मैं रो नहीं रही, धुआं लगा इसलिए मैं अपने मेरी आंखों में आंसू आए। तो इसके ये भाव थे। इसको दोबारा सुना दीजिए। अब हमारे को अर्थ पता चल गया एक बार फिर से। देखिए आंखों में आंसू तो वैसे ही आगे सुन के। अब आप यही वाली दो लाइनें जो आपने बताया ना कि क्यों रो रही थी, और तो उसने कहा कि नहीं मैं रो नहीं रही थी, मेरी आंखों में आंसू। वो छुपाना चाहती है अपने प्रेम को, लोगों के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहती। हाँ जी। तो बोलते कल शाम को जब बात हुई, हिजबे यारिये लगी थी बुशड़ी तेरी
निणके मोए तुम्हेरे आखी बेनड़ियो मेरी। ये भाव थे। वाह 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 वाह। और मुझे पक्का पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को भी ये भाव अब समझ में आ गए होंगे। भाव को आपने पहले तो आपने सिर्फ उसको म्यूजिक के द्वारा सुना, अब शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो एक फिलॉसफी है, लामण सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। और ये मेरी दिली इच्छा थी कि इन लामणों को हम डॉक्यूमेंट करें डिजिटली, ताकि हमारी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचे रहें। भगवान ने आपकी जो आवाज है उसको एक विशेष आई थिंक ब्लेसिंग दी है। लामन और तरफ भी गाए जाते थे जी। अच्छा जी। वो मतलब दूसरे तरफ से भी गाया जाता था उसको। अच्छा जी। जैसे नानिये शेते भी गंडेरे फोरे रे जोबे अंदे थे ते मसोरी खानी ओळखे ओ तापो निंदा था ए नानिये जे बोदे ओ करे रे आटोरे बोणे नोटुए विदे ओले फेरी रे नखो मिलो मुराते की सुनो रे आपो दिशुता ए नानिये गाड़ी दाओ ओ तेरी रे और भी याद्रो भी फागुरे फेरे रे तेरे खानी ती नानिये लाचियो इपो देखे लो ए नानिये जे बोदियो ओ मेरा रे। ये 3-4 आदमी इसको इकट्ठा गाते थे। तो मुझे तो अकेले ही आज तो हम इतनी खुशनसीब हैं कि आप अकेले ही सब सुना रहे हैं। प्लीज इन सॉन्ग्स को स्पेशली अपने बच्चों को सुनाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हिमाचली जिन्होंने कभी भी नाटी को सिर्फ नाटी से, वो जो डिस्को नाटी है उससे ज्यादा कुछ नहीं समझा हो, उनको उसकी डेप्थ का पता चले, ब्रेथ का पता चले। स्पेशली जो ये लामण सॉन्ग है, प्लीज अपने जो आपके घर में बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनसे जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस लुप्त होती विधा को एक बार सुनने का मौका मिले। वो भी जो हमारे स्वर सम्राट हैं श्री मोहन सिंह चौहान जी। आपने इनकी आवाज के जादू को देखा, बिना किसी म्यूजिक के गाना ऐसा क्या सरल है, लेकिन इन्होंने उसको सरल कर दिया। और मेरी ये दिली इच्छा है कि हिमाचल के कल्चर को प्रमोट किया जाए। हिमाचल की जो जेम्स हैं, चाहे वो लोकेशंस हैं, प्लेसेस हैं, देवी देवता हैं, सुंदर जगहें हैं, सुंदर मंदिर हैं और सुरीली आवाजें हैं, प्रतिभाएं हैं, फोक सिंगर्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। आप सब भी इसमें सहयोग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हिमाचल का फोक क्या है। अब श्री मोहन सिंह चौहान जी ने सिर्फ ट्रेडिशनल सॉन्ग ही नहीं गाए हैं, इन्होंने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के साथ में एक्सपेरिमेंट भी किया है। और एक मैं शादी में आया जी, तो पता चला कि आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग, ऐसी कोई शादी नहीं जिसमें नहीं बज रहा। और उस सॉन्ग में मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूछा जी ये क्रिएटिविटी किसकी है, क्योंकि ऐसा सॉन्ग मैंने हिमाचली फोक में पहले कभी नहीं सुना था। और श्री मोहन सिंह चौहान जी ने उसमें तावली नाटी और लामड़ का बहुत अच्छा समावेश कर दिया था। और बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग है, एक ऐसा सॉन्ग है जो अमर हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये सॉन्ग पता नहीं होगा और जिसने ये सॉन्ग गाया नहीं होगा, इस सॉन्ग पे नाचा नहीं होगा, डांस नहीं किया होगा। साइना लांबो काटी। तो हम चाहेंगे कि हम उस सॉन्ग को भी एक बार सुन लें। साइना लामन से शुरुआत, लामन का भी जरा फेवर आ जाएगा हमें। और नंदिए लांबिए तेरो कालाना तोरो ओछिए ओ मोटिए
बसे मेरे ढिंढोरा गरो सैना लामो काटी घाँस सैना बालो 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 सैना आइजा मेरे पास 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 सैना बालो सैना लोए घड़ी काशी सैना बालो सैना लोए घड़ी काशी सैना बालो सैना आमे जाने नाशी सैना बालो सैना आमे जाने नाशी सैना बालो। वाह 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 वाह। ये देखिए प्योर अनप्लग्ड, सिर्फ आवाज का जादू। और ऐसे कितने कलाकार अब होंगे जो बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना किसी ताल के इतनी मधुर आवाज को हम तक पहुंचा पाएंगे। और ये जादू है स्वर सम्राट श्री मोहन सिंह चौहान जी की आवाज का। आपने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया है। अब तो मैं इतना भाव विभोर हो गया हूं, मुझे अब ये भी नहीं पता कि और मैं आपसे क्या पूछूं, क्या कहूं। आपने बिल्कुल तृप्त कर दिया आत्मा को। और मैं फिर से आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं, इसलिए नहीं कि सिर्फ इस वीडियो का आप शेयर करें, मैं चाहता हूं कि जो हमने आज श्री मोहन सिंह चौहान जी से नाटी के बारे में, हिमाचली फोक के बारे में जाना है, डिफरेंट विधाओं के बारे में जाना, डिफरेंट रिदम्स हैं, तरीके हैं, कहाँ गाए जाते हैं, उनके बारे में जाना है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्पेशली न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हमारे यंगस्टर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी हिमाचली कल्चर के बारे में पता चले। एंड वी शुड फील प्राउड टू बी हिमाचलीज, पहाड़ीज। पहाड़ी का मतलब ये नहीं कि लोग हमें चला देते हैं। पहाड़ी का मतलब ये कि हम दिल से इनोसेंट हैं, हम ह्यूमंस के ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर विश्वास करते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो डिस्ट्रस्ट के साथ नहीं मिलते कि मैं तुझे विश्वास नहीं करता, अब तुझे विश्वास मेरा जीतना है। हम पहाड़ी हैं, हम रिश्ते की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं और लोगों को वो विश्वास उनके कृत्यों के द्वारा खोना होता है। हम लोगों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम पहाड़ी हैं एंड वी आर प्राउड टू बी पहाड़ी। और आपने जो आज इतना बढ़िया हमें सुरों के एक समुंदर में डुबो दिया, आत्मा तृप्त हो गई। धन्यवाद। धन्यवाद। कहते हैं वो आए बज़्म में इतना तो सबने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो सबने देखा, और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। आज जो हमने इतने सुंदर आवाज म्यूजिक का रसपान किया है, उसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद जी। यह है श्री मोहन सिंह चौहान जी और मैं हूं अरुण भारद्वाज। हम लोग चाहते हैं कि हिमाचली फोक जन जन तक पहुंचे, और अगर आपको और कुछ सॉन्ग्स सुनने हो या श्री मोहन सिंह चौहान जी से आपके कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। मेरा ईमेल है arun@arunb.com, arunb@arunb.com। मेरी वेबसाइट है arunb.com, arunb.com। अगर बारे में बाकी सब इन्फॉर्मेशन, मेरी ईमेल, फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट हों और हम लोग फिर से एक बार दोबारा आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हिमाचली फोक के बारे में। सब लोगों की तरफ से धन्यवाद जी, जनरेशंस की तरफ से, जिनकी आवाज़ हम सुनते रहेंगे, आपकी आवाज़ को सुनते रहेंगे, और हम आपकी अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी आयु की कामना करते हैं। आप ऐसे ही हिमाचली फोक को सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी प्रमोट करते रहें। और आपके समय के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस गपशप के लिए, इस अनप्लग्ड वर्जन के लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार।